अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर फैसिलिटेटर महविश इमरान। और हमने पिछले लेक्चर में बात की थी हाउ टू टीच ग्रामर। टीचिंग ग्रामर या लर्निंग ग्रामर की जब भी हम बात करेंगे इट इज़ रेलिवेंट टू योर कम्युनिकेशन, टू योर लैंग्वेज। ठीक है, अगर आप कोई भी लैंग्वेज सिखाने जाते हैं, आप कम्युनिकेट करने जाते हैं, तो आपको ग्रामर की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर मैंने आपको पहले भी ब्रीफ कर दिया था कि मैं ग्रामर की बात कर रही हूँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट सिंटेक्स, मॉर्फोलॉजी एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ये एक जिसे हम कहते हैं कि न्यू स्टेज है, रादर देन वी कैन से दैट वी विल स्टक ओनली विद द सेंटेंस। अगर हम सिर्फ सेंटेंस तक रह जाएं, ठीक है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, सेंटेंस से पहले भी हम कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे मतलब पार्ट्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं लर्न करना। इसमें फर्स्ट वन इज़ द फ्रेज़ एंड देन द क्लॉज। बाज़ लोग जो हैं वो इस डिफरेंस को नहीं जानते कि फ्रेज़ और क्लॉज में क्या फ़र्क होता है। लेट मी टेल यू ब्रीफली कि फ्रेज़ जो होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। ठीक है, या तो ये सब्जेक्ट होगा या ये वर्ब होगा। लेट्स टॉक अबाउट देन क्लॉजेस। क्लॉजेस भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब है तो ये क्लॉज है, और अगर सब्जेक्ट या वर्ब में से एक भी चीज़ मिसिंग है तो फिर ये फ्रेज़ है। फ्रेज देख लेते हैं हम। द ओल्ड काउ सीन ग्रेजिंग इन द पास्चर वॉज सिटिंग देन। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने वॉज सिटिंग देन जो है एक फ्रेज़ है जो कि वर्ब फ्रेज़ है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब से स्टार्ट हुई हुई है। और इसके अलावा अगर हम पहली वाली देखें, द ओल्ड काउ सीन ग्रेजिंग इन द पास्चर, ये सारे का सारा क्या है, एक नाउन फ्रेज़ है। ये तमाम के तमाम अगर मिला दिए जाएँ, ठीक है, नाउन फ्रेज़ और वर्ब फ्रेज़ मिला दी जाए, यानी कि नाउन एंड वर्ब को मिला दी जाए, तो ये क्या बन जाएगा, एक क्लॉज बन जाएगा। फ्लाइंग प्लेन्स फॉर प्लेजर एंड एक्साइटमेंट इज़ नॉट एज इंटरेस्टिंग एज इट मे साउंड। अब इज़ आ गया तो डेफिनेटली इट इज़ अ वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इट्स नॉट एज इंटरेस्टिंग एज इट मे साउंड। ये क्या है, आपकी वर्ब फ्रेज़ है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है जो कि तमाम का तमाम किसी भी मीनिंग देता है वर्ब के बारे में। और अगर हम देखें फ्लाइंग प्लेन्स फॉर प्लेजर एंड एक्साइटमेंट, ये एक नाउन फ्रेज़ है। जब हम इन दोनों फ्रेजेस को मिला देते हैं, ठीक है, नाउन प्लस वर्ब को मिलाते हैं तो एक क्लॉज बन जाता है। द हॉर्सेज वर मूविंग ऑन द लश ग्रीन ग्रास ग्रोथ बाय स्मिथ। ओके, ग्रोन बाय स्मिथ। द हॉर्सेज वर मूविंग, ठीक है, द हॉर्सेज ये आपकी नाउन फ्रेज होगी। वर मूविंग, ठीक है, ऑन, मूविंग ऑन ये एक आपकी क्या होगी, ये एक और अनदर फ्रेज होगी दैट इज़ कॉल्ड व्हाट। दिस इज़ योर वर्ब फ्रेज, ठीक है। ऑन द लश ग्रीन ग्रास ग्रोथ बाय स्मिथ, ऑन द लश ग्रीन ग्रास ग्रोन बाय स्मिथ, ये क्या है, ये आपकी पीपी है, प्रपोजिशन फ्रेज है, ठीक है। यहाँ पर तीन फ्रेजेस मिलाई गई हैं, पहली दो फ्रेजेस अगर मिला देते हैं, ठीक है, देन इट वुड बिकम योर क्लॉज। तो आई थिंक सो दैट इट इज़ क्लियर टू यू पीपल कि क्लॉज और फ्रेज में क्या फ़र्क है। क्लॉज देखते हैं, ही सैंग अ सॉन्ग। ही क्या है, ही प्रोनाउन है, एक नाउन है जो कि ऐसे हम नाउन के तौर पे ले सकते हैं, सब्जेक्ट के तौर पे ले सकते हैं। सैंग अ सॉन्ग क्या है, सैंग यहाँ पर क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो ये नाउन प्लस वर्ब का जब हम एडिशन करते हैं या प्रोनाउन प्लस वर्ब का एडिशन करते हैं, देन इट बिकम्स योर क्लॉज। ही ड्राइव्स द कार एंड वॉक स्लोली। अब यहाँ पर आप देखें, ठीक है, यहाँ पर ड्राइव्स एंड वॉक्स दो वर्ब्स यूज़ हुई हुई हैं, ठीक है, और ही है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट मौजूद है और वर्ब्स भी हैं, तो ये आपका क्या है, ये क्लॉज है। ही शी कीप्स डॉग्स एज दे आर लॉयल। अब यहाँ पर देखो आपको शी नज़र आएगा, दे नज़र आएगा, ठीक है, दो अलग अलग जिसम कहते हैं कि प्रोनाउंस हैं, ठीक है, इसके साथ कीप है और आर जो है वो भी क्या है कि वर्ब्स हैं। तो ये क्या है, दीज देयर आर टू वी कैन से दैट क्लॉजेज इन दिस वन particular we can say that sentence. Now look at here, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ स्टूडेंट्स कि he drives a car and walks slowly। अब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या है, walk slowly क्या है, ये आपकी एक फ्रेज़ है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके दो क्लॉजेज हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक और सब्जेक्ट आ गया, दे आ गया या प्रोनाउन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा आपका फ्रेज है, जबकि दे आर लॉयल क्योंकि यहाँ पर एक नाउन आया हुआ है तो ये भी एक क्या है, क्लॉज है। सो दे आर टू क्लॉजेज इन सेंटेंस नंबर 3 बट देयर इज़ वन क्लॉज इन सेंटेंस नंबर 2। और यहाँ पर सिंपली हम देख सकते हैं कि एक सिंगल वर्ब है और एक सब्जेक्ट है, जबकि यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और दो वर्ब्स हैं, ठीक है। और क्योंकि सेकंड वर्ब जो है वो बगैर किसी भी सब्जेक्ट के है तो ये क्लॉज है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं और दो ही क्योंकि वर्ब्स हैं तो ये यहाँ पर दो क्लॉजेज हैं हमारे पास। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग मोर
कि जो क्लॉजेज़ हैं, जो इस लेवल के क्लॉजेज़ होते हैं, ठीक है, मतलब ये बहुत ही, इसे हम कहते हैं कि बेसिक लेवल क्लॉज हैं, ये सेंटेंस भी कहलाते हैं। और इसके साथ ये है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। पॉजिटिव होता है जिसे हम असर्टिव कहते हैं, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव की बात करूँगी, निगेशन की बात करूँगी, ठीक है, तो और ये ऐसा वी कैन से दैट वी कैन टेक देम एज सेंटेंसेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सिंपली नॉट का इजाफा कर दूँगी। ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, क्योंकि सैंग है सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ पर मैंने डिड का इजाफा किया। ही ड्राइव्स अ कार एंड वॉक स्लोली, ही डज़ नॉट ड्राइव द कार एंड वॉक स्लोली, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, डज़ का इजाफा किया। शी डज़ नॉट कीप डॉग्स एज दे आर नॉट लॉयल, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर नॉट का इजाफा करना है तो आर के बाद मैं सिंपली नॉट लगाऊंगी और कीप्स के बाद सिंपली जो है वो यहाँ कीप से पहले जो है वो डज़ नॉट का इजाफा कर दूँगी। ओके, फिर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल या मेन क्लॉजेस क्या होते हैं। अ क्लॉज दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन एंड इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर मीनिंग। बाद दफ़ा ऐसे क्लॉजेस भी आ जाते हैं आपके सामने जो कि एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं, जैसे आई वांटेड टू राइट अ रिपोर्ट ऑन पॉवर्टी इन पाकिस्तान बट आई कुड नॉट डू इट फॉर बिजी शेड्यूल। अब यहाँ पर अगर आप देखें बोल्ड में जो भी है वो एक सेंटेंस पूरा मीनिंग रखता है, सो इट इज़ फॉर योर मेन क्लॉज। ही हैज़ पास द बी एग्जामिनेशन, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ठीक है, और इसको किसी और भी सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, तो इट इज़ योर मेन और प्रिंसिपल क्लॉज। एंड ही वांट्स टू परसू अ करियर इन लॉ नाउ, और ये भी आपका एक क्लॉज है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि इट्स नॉट मेन क्लॉज, क्योंकि यहाँ पर मेन क्लॉज जो है ही हैज़ पास द बी एग्जामिनेशन है। सबऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं। अगर हमारे ऐसे क्लॉजेस जो कि डिपेंड करते हैं मेन क्लॉजेस पर और कंप्लीट मीनिंग नहीं देते, तो दे वुड कॉल ये सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉजेस है। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड इज डिपेंडेंट ऑन अदर क्लॉज फॉर मीनिंग। आई कैन पास एग्जामिनेशन इफ़ आई वर्क हार्ड। इफ़ आई वर्क हार्ड कैन गिव यू द कंप्लीट मीनिंग, ठीक है, ये आपको मीनिंग दे सकता है, लेकिन ये पूरा मीनिंग नहीं देगा। इट डिपेंड्स ऑन इफ आई कैन पास एग्जामिनेशन। इफ़ आई गेट अ चांस आई कैन सर्व द कंट्री वेल, ठीक है। इफ़ आई गेट अ चांस यहाँ पर भी एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ये डिपेंड कर रहा है अगले वे। ही बेयर्स अ गुड करेक्टर, ही रीचेज एवरीवेयर ऑन टाइम बिकॉज ही वर्क्स ऑन टाइम, ठीक है। बिकॉज ही वर्क्स ऑन टाइम भी किस पे डिपेंड करता है, अपने प्रीवियस सेंटेंस पे। तो ये तमाम के तमाम क्या हैं, सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। ओके, अभी मैंने बात की थी पॉजिटिव सेंटेंसेस की, अब नेगेटिव के बारे में बात करी थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात करने जा रही हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हर सेंटेंस जो कि वर्ड से शुरू होता है वो इंट्रोगेटिव नहीं होता। यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल्स कोट किए हैं, आप देखो। व्हाट ही सेज इज़ इनकरेक्ट, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं है और इसका कंस्ट्रक्शन भी ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि वर्ड के बाद जो है वो एक ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब का आना ज़रूरी है। व्हाट डज़ ही से, अब यहाँ पर आप देखें तो वर्ड के बाद जो है वो डज़ आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, ठीक है, तो ये आपको क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट योर नेम इज़, यहाँ पर इज़ जो है वो एंड में चला गया है, तो ये भी इंट्रोगेटिव नहीं है। व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, इज़ जो है व्हाट के बाद आया हुआ है, तो इट इज़ योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, क्योंकि आप कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, और बाज़ दफ़ा आपने कमांड्स भी देनी होती हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एडवाइस करते हैं, तो वहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। गो होम, सिट डाउन एंड वेट फॉर मी, डू नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, लेट द बेल बी रंग। ये तमाम के तमाम क्या हैं, तमाम के तमाम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, क्योंकि ऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये सजेस्टन के या ये जिसे हम कहते हैं कि मतलब आप किसी भी एडवाइस के बारे में बात करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, मे यू पास एग्जामिनेशन, जब हम किसी को ब्लेसिंग वे में दुआएं दे रहे होते हैं तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। हैड ही नॉट रिसॉर्टेड टू द फूल मीन्स, और फ्यूल मीन्स में द बैड बिल्यून, ठीक है, तमाम दुआया फ़िक्रे हम जिसे कहते हैं, उर्दू में दुआया फ़िक्रे भी होते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अभी मैंने आप ऊपर पढ़ा था, बताया था आपको कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। माय इट इज़ अ लवली डॉल, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही मिल जाता है। ओके, सो दैट इज़ ऑल। लास्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, हुर्रा आई हैव बीन सक्सेसफुल, ठीक है, यहाँ पर भी खुशी का इज़हार हो रहा है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर आप इन बेसिक्स के बारे में किसी भी लैंग्वेज के अगर आप सीख लेते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन बेटर हो जाती है, ठीक है, आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बेटर कर सकते हैं। आई होप सो दिस लेक्चर रिमेन